अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ, देखो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो हमने एक रिलेशन जो है डिराइव की हुई है, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl अपॉन dt। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L is angular momentum, L is angular momentum, L is here angular momentum, So rate of change of angular momentum is equal to external torque. So rate of change of angular momentum of a system is equal to net external torque on the system. अच्छा, इसी तरह की एक इक्वेशन हमने लीनियर मोशन में देखी, F is equal to F external is equal to dp upon dt. Now what is P here? It is linear momentum. So here it means, the relation means rate of change of linear momentum is equal to rate of change of linear momentum of a system is equal to external force on the system. ठीक है। अच्छा देखो, लीनियर हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है और ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस एक जैसी है। देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क। और टॉर्क, जो काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है वही, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का है। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस हैं, ये लीनियर मोशन की इक्वेशन और ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर हमने देखा, देखो यहाँ पे हमने देखा अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। अगर dp अपॉन dt जीरो है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन किसकी जीरो होती है? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की जीरो होती है। दैट मीन्स p जो है लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है कांस्टेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स on a system is zero, अगर किसी if external force, if net लिखूंगा मैं पे, if net external force on a system is zero, अगर एक सिस्टम पे net external force zero है, then its linear momentum remains constant। अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये हमने पढ़ा है, और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चलेगा ऐसे। देखो अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नल जीरो, किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लग रहा है, दैट मीन्स dl/dt जो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अच्छा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, दैट मीन्स उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? if net external torque on a system is zero, अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, देन its angular momentum remains constant। तो इसका एंगुलर मोमेंटम रहता है कांस्टेंट।
इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो क्या है प्रिंसिपल? अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है जीरो, उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। देखो, इस पे बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो एग्जांपल है इस पे, देखो सपोज ये यहाँ पे है एक रोटेटिंग स्टूल, ये यहाँ पे है एक रोटेटिंग स्टूल, ठीक है, रोटेटिंग स्टूल, ये यहाँ पे है रोटेटिंग स्टूल, ठीक है, ये रोटेटिंग स्टूल, ये जो रोटेटिंग स्टूल है ये रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ही रोटेट कर सकता है। अब इस रोटेटिंग स्टूल पे एक ऐसे एक लड़का बैठा हुआ, ऐसे ऐसे लड़का बैठा हुआ है, ऐसे टांगे फैला के और अपने हाथ अपने बाजू ऐसे फैला के बैठा हुआ है, ठीक। ये है रोटेटिंग स्टूल। नाउ ये रोटेटिंग स्टूल जो है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, लड़के के साथ इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक। अच्छा, अब देखो सपोज इस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय। चलो जो स्टूल है इसका हम मास नेग्लेक्ट, चलो ये स्टूल का हम मास अभी नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ जो टूल का मास, सपोज जो स्टूल का मास है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द बॉय। स्टूल का मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द बॉय, तो हम यहाँ पे सिर्फ लड़के की बात करेंगे। सपोज इसका जो लड़का है, इसका जब ये ऐसे फैला के बैठा था इस स्टूल पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है और ऐसे रोटेट करता है, किस वेलोसिटी से? ओमेगा इनिशियल इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस स्टूल पे, ऐसे रोटेट कर रहा है, इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऐसे रोटेट कर। अच्छा, अब क्या हुआ, इस लड़के ने क्या किया, इसने अपने बाजू और अपने पैर जो है बंद कर लिए, सिकुड़ लिया अपने आप को, ऐसे पहले फैला के बैठा था, अब ये ऐसे बैठ गया, ये इसके पैर है और ये इसके ऐसे बाजू, इसने अपने आप को सिकुड़ लिया, ये इसकी है आंखें, ठीक। अब देखो इसने अपने आप को ऐसे बंद कर लिया। अब इस बंद करने से क्या होगा, इसने अपने पैर और अपने बाजू ऐसे बंद कर लिए, तो इससे क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। देखो एक मिनट, ठीक है। अच्छा देखो इससे क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखो मैंने आपको बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर, इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर, mi स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि जितना मास एक्सिस के अराउंड फैला होगा, जितना मास एक्सिस के अराउंड दूर होगा, देखो इसमें आर आई क्या है, आर आई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर आई। सो जितना आर आई ज्यादा होगा पार्टिकल्स का, जितना आर ज्यादा होगा, जितने पार्टिकल्स एक्सिस के दूर होंगे, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का ज्यादा आएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये लड़का है फैला हुआ है, इसका मास फैला हुआ है दूर तक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे इसने ऐसे किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा यहाँ पे, क्योंकि नजदीक है एक्सिस के। अच्छा, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हो गया, सो आई एफ, सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। सो एंड ऑल्सो आई एफ इज लेस देन आई मैंने आपको समझाया कैसे।
अब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो इनिशियली ये इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था ओमेगा आई से, क्या इसके सिकुड़ जाने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या ये इसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, या ये तेज रोटेट करेगा, या कम करेगा, कैसे करेगा वो हम देखेंगे। देखो, एज सपोज ओमेगा एफ, इसकी जो है, जब इसने अपने ऐसे बंद के अपने पैरों और अपने हाथों को, ओमेगा एफ इज इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा एफ है इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जब इसने ऐसे सिकुड़ लिया अपने हाथों और पैर। तो देखो, एज टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले ये रोटेट कर रहा था, ओमेगा इनिशियल से कर रहा था रोटेट, फिर रोटेट ऐसे कर रहा था, फिर इसने बीच में ऐसे अपने हाथ बंद किए, तो इसको किसी ने धक्का नहीं दिया, इसका जो है इस एक्सटर्नल टॉर्क इस पे 0 है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। देयरफॉर अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है, सॉरी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो रहेगा कांस्टेंट, सपोज इसका एंगुलर मोमेंटम था इनिशियली, पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था इसका एल आई इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था पहले जब ये फैला के था, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा आई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव भी किया है। इसी तरह अब जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा आई एफ ओमेगा एफ, इट्स फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कांस्टेंट है, एम्प्लाइज आई ओमेगा आई विल बी इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। तो यहाँ पे मैं ये रब करके यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ, ये बराबर है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एज आई एफ जो है इट इज लेस देन आई इनिशियल, कम है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो देयरफॉर देखो ये टर्म, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, अगर ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ठीक है, आई एफ जो है, आई एफ इज लेस देन आई देन ओमेगा एफ मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा आई, ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तभी तो ये इक्वेट कर सकते हैं। सो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ओमेगा एफ इज ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब ये लड़का ऐसे फैला के बैठा था, रोटेट कर रहा था विद सम एंगुलर वेलोसिटी, अब जब ये ऐसे सिकुड़ जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी तेज घूमने लगेगा, यही इसका मतलब है। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, देखो सपोज देखो, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लड़के का जब ये फैला हुआ था, सपोज आई इनिशियल इज इक्वल, जब ये फैला हुआ था इट इज 50 kg मीटर स्क्वायर, सपोज ओमेगा इनिशियल जो है इट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, लड़का था इस पे बैठा हुआ था ऐसे फैला के, इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 50 kg मीटर स्क्वायर और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसने अपने आप को सिकुड़ लिया, इसने अपने आप को जब सिकुड़ लिया तो सपोज जब ये सिकुड़ गया तो इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज 25 kg मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओमेगा फाइनल ओमेगा इसकी निकालो, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी। तो देखो एज टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे नहीं लगा, देयरफॉर एल आई विल बी इक्वल टू एल एफ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और वी कैन राइट एल आई कितना है, इट इज आई ओमेगा आई विल बी इक्वल टू एल एफ ओमेगा एफ, और वी कैन राइट it is 50 into omega I is 10 is equal to LF is IF is 25 into omega F,
और आई कैन राइट ओमेगा एफ इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। देखो यहाँ पे देखो, पहले इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी 10 रेडियन, जब ये फैला के बैठा था 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था। अब जब इसने आप ऐसे ऐसे कर लिया तो अब इसकी जो रोटेशन है डबल हो गई, रोटेशन स्पीड डबल हो गई, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड, 2 टाइम्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन। A wheel of moment of inertia I, a wheel of moment of inertia I, a wheel of moment of inertia I, and radius r is rotating, and radius r is rotating about its axis, at an angular speed omega naught. Shabash. It picks up a stationary particle. It picks up a stationary particle. Picks up a stationary particle of mass m, at its edge. ठीक है। Find the new angular speed of wheel. Find the new angular speed of wheel. देखो बहुत ही अच्छा सवाल। A wheel of moment of inertia, देखो यहाँ पे एक व्हील है, ऐसे एक व्हील है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक व्हील है। अब ये जो व्हील है ऐसे व्हील है, तो ये व्हील जो है ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस इट इज रोटेटिंग। तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इनिशियल है, सपोज इसका सॉल्यूशन आई इनिशियल इज इक्वल टू आई। पहले इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस व्हील का इस एक्सिस के अबाउट इट इज आई, एंड इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर, और इसकी जो ओमेगा इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इट इज ओमेगा नॉट। इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। सपोज हवा में कोई पार्टिकल था, कोई पार्टिकल घूम रहा था हवा में, वो इसके साथ आके चिपक गया यहाँ पे ऑफ मास m। इस व्हील रोटेट कर रहा था, कोई पार्टिकल आके इसकी एज पे चिपक गया जिसका मास है m। अच्छा अब जब m इस पे चिपक गया, अब बोल रहा है कि अब m के चिपकने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी आएगी, क्या चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो कितनी आएगी। पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। अब देखो अब पहले हम देखेंगे इसमें ये जो मास है इसके साथ चिपक गया, इसके चिपक जाने से क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे असर पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इसका और एक पार्टिकल आ गया, इस पे और एक पार्टिकल बैठ गया। अब इसका जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज इक्वल टू, एक तो इसका पुराना जो अपने व्हील का जो है अपना प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। देखो मैंने आपको बताया है, ये अगर कोई पार्टिकल है इसका मास है m, अगर ये दूर है इसे r और रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr²। अब यहाँ पे देखो, एक तो व्हील का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, प्लस इसके साथ एक पार्टिकल चिपक गया, इस व्हील का रेडियस है r, बोल रहा है सवाल रेडियस r, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। एक तो इसका अपना I प्लस इस पार्टिकल का जो इसके साथ चिपक गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू I प्लस mr²। ठीक, अच्छा तो ओमेगा एफ जो है ये हमें निकालनी है। तो देखो पार्टिकल इसके साथ आके चिपक गया, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, किसी ने इसको धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये पार्टिकल आके चिपक गया। सो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। टाउ एक्सटर्नल 0 है, दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इंप्लाइज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल, और आई कैन राइट आई इनिशियल है ओमेगा आई इनिशियल, देखो यहाँ पे आई ओमेगा इनिशियल इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई फाइनल इज आई प्लस mr², आई फाइनल इज आई प्लस mr² इंटू ओमेगा एफ इंटू ओमेगा। देखो यहाँ देखो, सो आई कैन राइट एम्प्लाइज ओमेगा एफ जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू I ओमेगा नॉट डिवाइड बाई I
आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये है इसका आंसर एम आर स्क्वायर। सो इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा एफ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये है इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। अब सवाल है यहाँ पे जो ओमेगा एफ है वो सॉइस से ज्यादा कि सॉइस कम। ओमेगा एफ जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी। देखो इसको हम ऐसे देखेंगे, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ठीक। क्योंकि आई एफ जो है, आई एफ देखो यहाँ पे आई एफ जो है, आई एफ इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज ग्रेटर देन आई इनिशियल। आई एफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर जो ये है ओमेगा एफ विल बी लेस देन ओमेगा इनिशियल, तभी तो ये बराबर लिख सकते हैं। सो ओमेगा फाइनल जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से कम होगी। सो पार्टिकल के चिपक जाने से इस व्हील की रोटेशन स्लो डाउन हो जाएगी।